ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे बहनों और भाइयों। आज पुनः आपकी सेवा में हाजिर हुआ है आपका भाई, कुछ मिनटों में बाबा की मुरली का सार लेकर के। आज साकार मुरली का सार है 6 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो। मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। नया युग प्रारंभ करना है, नई दुनिया की शुरुआत करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं खुद विकर्म करना तो अब बंद करो कम से कम। कई प्रकार के विकर्म होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल, शाब्दिक, मानसिक। तो उनको हर ब्राह्मण आत्मा अच्छी तरह से जानती है, मुझे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। आज का प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाबा को फॉलो अवश्य करना है? उत्तर, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को भी पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है, तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया बच्चे हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। दुनिया की भी कहावत यथार्थ सिद्ध होती है कि सत्य हिलता डुलता तो है, डूबता नहीं। एक अच्छे सफर का हम सफर, या यूं कहें उसका पालन करने वाला कई परिस्थितियों में उलझता तो है, लेकिन वो निकल आता है। लेकिन बुराई के मार्ग का अनुसरण करने वाला फलता फूलता तो है, लेकिन जब फंसता है तो दुनिया में उसे कोई निकालने वाला पैदा नहीं होता। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे सच की नाव हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। इस निश्चय के साथ ईश्वरीय कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाते रहो, निश्चय के साथ। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रू रिहान करते हैं। बाबा की मुरली क्या है? बच्चे और बाप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वो तो सब है ही है, लेकिन बातचीत है। बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो। युग का ये अवधि है, कैसे पुनरावृत्ति होती है, कितने समय में होती है, ये सब कुछ, पूरे कल्प की अवधि कितनी है, युग की कितनी, ये सारी ज्ञान की बातें बातचीत के आधार पर बाबा क्लियर करते हैं बच्चों को। बच्चे रूहान करते हैं बाप बच्चों से, रूहों से पूछते हैं, क्योंकि ये नई नॉलेज है ना, कि मनुष्य से देवता बनने की यह नई नॉलेज, नई पढ़ाई तुम बच्चे पढ़ते हो। अच्छा बच्चे, बाप पूछते हैं तुम्हें कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं ना, रूहानी बाप इस ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते, बच्चे देखो, बच्चों को ये निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवताएं, तो अब हमको भी ग्रस्त व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। दिव्यता नहीं, अलौकिकता नहीं, व्यवहारिकता नहीं, तो बी के लाइफ क्या है? खुद विचार करना इस बात पे। देखो बच्चे, पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना। कल जाकर के इन देवी देवताओं के आगे कहते थे ना, आप संपूर्ण हैं, निर्विकारी हैं, हम अपूर्ण हैं, विकारी हैं, है ना, कामी हैं, कपटी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, है ना, ऐसे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो बच्चे यहाँ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, जैसा कर्म जो करता है बच्चे, जानते हो फल भी वही पाता है। बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। विकर्म के प्रकार अनेक हैं, तो कोई भी विकर्म अब नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का। बाबा कहते, बच्चे
एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विक्रम, जिसको दुनिया जानती है ना। तो विक्रमाजीत कौन है और विक्रमादित्य कौन है? बाबा कहते हैं वो सतयुगी नारायण विक्रमाजीत आत्माएं हैं, और वही शने शने जन्म लेते लेते फिर विक्रमादित्य राजा द्वापर में विकारी संवत शुरू हो जाता है ना। अच्छा बच्चे, रावण की दशा सब पर बैठ जाती है द्वापर में। अब बाप आए हैं, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। अच्छा, तुमको फिर औरों को भी समझाना पड़ेगा। अगर आप समझे हो इस ईश्वरीय ज्ञान को, गहराई से महसूस किया है ईश्वरीय सत्ता को, राजयोग के अभ्यास से अपने आप को वाकई में शक्तिशाली अनुभव किया है, जीवन में परिवर्तन अनुभव किया है, सुखदायी आनंददायी जीवन की प्राप्ति की है, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते बच्चे औरों को भी समझाना पड़े। दुनिया बहुत दुखी है, परेशान है। प्यार से, स्नेह से, अपने जीवन की पढ़ाई से पढ़ा दो सबको। आ जाओ इधर, और हाँ, ईश्वर की दुकान इधर है। हे राही, पूरे कल्प में चक्कर लगाने वालों, तुम्हारा ध्यान किधर है? ठीक है, समझाओ। देखो बच्चे, औरों को भी समझाना पड़े, यह भी ख्यालात करने होते हैं। दूसरों को समझाएं, उनका कल्याण करें, यह भी ख्यालात करने होते हैं। जानते हो बच्चे, जब रियल बाप आते हैं, वाह वाह आज क्या गजब का आंसर बाबा ने दिया है। उनके मुख पर जो लोग पता नहीं क्या क्या निकल पड़े हैं, उनके मुख पर जवाब देने के लिए बाबा ने कब कहा था? बाबा ने कहा बच्चे देखो, जब रियल बाप आते हैं तो झूठे बहुत निकल पड़ते हैं। गायन भी है, सच की नाव डोलेगी, तूफान बहुत आएंगे परंतु डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है, बच्चे जीवन में माया के तूफान बहुत आएंगे, और आप जिनको आगे बढ़ाने का सोचते हो, जिनका जीवन बनाने की बात सोचते हो, बाबा ने जिनको देसी घी खिलाया नहीं पिलाया, प्यार से क्या क्या बच्चों के लिए, उन्हीं से धोखे मिलते हैं। पता पड़ता वही तुम्हारा गला रेतने को तैयार है, कि मेहनत जिंदगी भर की पूरी मटिया मेट करने को तैयार है, फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट। बाबा थैंक यू, ड्रामा फिक्स, आत्माओं के रोल फिक्स, हिसाब किताब भी बने हुए, जन्म जन्म के ले रहे भाई और क्या कहेंगे, यही कहेंगे। अच्छा, बाबा कहते बच्चे नैया डोलेगी, तूफान आएंगे परंतु डूबेगी नहीं। माया के तूफान बच्चे बहुत आएंगे, उनसे कभी भी डरना नहीं। ये बाबा समझाते, कोई सन्यासी अपने शिष्यों को नहीं समझाते कि माया के तूफान बहुत आएंगे, ये होगा वो होगा। देखो बच्चे, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उन्हें पता नहीं है ब्रह्म तो ईश्वर के रहने का स्थान है। तो बच्चे, घर को याद करने से क्या मिलेगा? बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, समझ में आया? घर को याद करने से क्या मिलेगा? घर में रहने वाले व्यक्ति से कनेक्शन जोड़िए जी। बाप आकर के विश्व का मालिक बनाते हैं, बाबा आकर के सब चीजों को करेक्ट करके समझाते हैं। तुमको भी अभी करेक्ट कर रहे हैं, माना ठीक ठाक कर रहे हैं, ठोक पीट बजा के ज्ञान ध्यान से रख दिखाकर। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह जानते हो। आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, बाद में फिर तुम्हारी कहानी हो जाएगी। संसार का नियम है, जो हो करके जाते हैं उनकी कहानियां बन जाती है बाद में, है ना। देखो, चित्र आदि तो रहते हैं ना। ये श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कभी जाओ, पूछो ये कौन है, इनका साम्राज्य कब था, इनको इतना उच्च श्रेष्ठ और उत्तम बनाने वाला कौन है, जरा बात करो। कहीं जवाब नहीं मिलेगा। मिलेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में। आइए, वेलकम मोस्ट एनी टाइम, है ना। फोन करके आना भाई, एड्रेस पूछ के, ऐसा नहीं आधी रात को आ जाओ एनी टाइम का मतलब नहीं भाई।
यहाँ के हिसाब से सुबह आ जाओ, शाम आ जाओ, संडे आ जाओ, मंडे आ जाओ, एवरीडे आ जाओ, किसी भी दिन। अच्छा भाई, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाप कहते मैं आकर के एक राज्य एक धर्म की स्थापना करता हूं, अधर्म का विनाश करता हूं। जो अधारणाएं हो गई हैं उनको शुभ धारणाओं में बाबा परिवर्तन करता है। अधारणाएं समझते हो? आजकल धर्म के मार्ग पर चल करके भी ऐसी सी धारणाएं बनी है जो बहुत नुकसान कर रही हैं। धर्म दिलों को जोड़ता है, जीवन दान देता है, लेकिन आज उनकी धारणाओं ने न जाने कितनी हत्याएं, बलि, हर धर्म के अंदर बहुत बुरा हाल हो गया। तो इन धारणाओं को बाबा करके मिटा देता है। बाकी संसार मिटता है तो फिर वो सब सफाई हो ही जाती है, तो आप जानते ही। बाबा कहते बच्चे, अधर्मियों को धर्म में ले आता हूं। हम सब कौन थे? अब धर्म में आ गए ना बाबा के बने, तो बाकी जो बचते हैं वो विनाश को पा जाएंगे। अच्छा, यह भी बना बनाया ड्रामा है। मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। धारणा का सार है, पुरुषोत्तम संगम ऊपर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास, पुरुषार्थ जरूर करना है। तूफानों से कभी डरना नहीं। जिंदगी हिलेगी डुलेगी, लेकिन सत्य पथ पे चलने वाले की नाव डूबती नहीं है। इस निश्चय के साथ, भगवान का साथ, निश्चय का साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ो। आज का वरदान है, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना होवे। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन, प्रयोग करना इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए भी निमित्त मात्र, अनासक्त रूप से साधनों को प्रयोग करो। साधन होते हुए भी अनासक्त स्वरूप से उनका प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो बच्चे अच्छा नहीं बनेगी। कल की मुरली का वरदान का डिटेल याद होगा आप सभी को। बाबा ने कहा कोई भी पदार्थ अपनी तरफ खींचता है तो यह अनाशक्ति पैदा करता है, और ये इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती। इच्छा कैसी भी हो, फिर मेहनत करने में समय बीत जाता है। उस समय आप साधना में हो रहने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन साधन अपनी तरफ खींचेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन, सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। आज का स्लोगन है बाबा का, स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि है। स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा भाई, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सुंदर सा सार लेकर के इस जीवे मुरली दर्शन के तहत। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।